गरीबों के पेट पर लात मार देश के खजाने को लूट रहे सांसद। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो भारत को भी श्रीलंका बनने में नहीं लगेगी देर। लोकतांत्रिक देश में जब जनप्रतिनिधि जनता के हितों से खिलवाड़ करते हुए सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं और ऐशो आराम की चिंता करें तो अराजकता फैलना लाजमी है। श्रीलंका जैसा संपन्न राष्ट्र इस स्थिति का जीता जागता उदाहरण है। बात श्रीलंका तक थी, तब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब भारत में भी इस प्रकार की आहट सुनाई देने लग गई है। इस स्थिति के पीछे सर्वाधिक जिम्मेदार देश के जनप्रतिनिधियों यानी सांसदों को माना जा रहा है। कहने को तो वे जनता के सच्चे सेवक बनते हैं, लेकिन वही यानी देश के सांसद आज जनता के पेट में लात मारते हुए देश के खजाने को लूट रहे हैं। और ये लूट भी ऐसी है जो खुलेआम संसद में कानून बनाकर की जा रही है। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद भवन में शुक्रवार को एक अनोखा आदेश जारी किया गया, जिसमें गरीबों और आम नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं को तो खत्म किया गया और सांसदों और मंत्रियों के लिए ये सुविधाएं बरकरार रखी गई। द न्यूज फैक्ट की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या है मान्यों का ये देश के खजाने में से बंदरबाट करने का खेल। रेलवे ने बुजुर्गों को दी जाने वाली टिकट छूट की खत्म, सांसदों और मंत्रियों के लिए बरकरार। कोविड के समय में खत्म की गई बुजुर्गों के लिए टिकट की रियायत अब हमेशा के लिए खत्म। गरीब जनता पर घाटे का ठीकरा फोड़ते हुए रेलवे ने आम आदमी की सुविधाओं में की कटौती। सांसदों और मंत्रियों की रेल यात्रा में दी जाने वाली सुविधाओं में खर्च हुए 62 करोड़ रुपए। रेलवे के इस पक्षपात वाले रवैये से जनता में देखने को मिल रही नाराजगी। ये इंडिया है साहब, यहाँ हर नियम कानून सिर्फ आम आदमी के लिए लागू होता है। देशभक्ति और राष्ट्र के लिए योगदान का पाठ भी सिर्फ आम जनता के लिए पढ़ाया जाता है। मान्यों के लिए यहाँ पर हर मूलभूत सुविधाएं बरकरार रखी जाती हैं, लेकिन आम आदमी की सुविधाओं में कटौती की जाती है। नेताजी की सुविधाओं में कोई कमी न रहे, आम जनता के पेट पर लात मार के उसे भले ही भूखा सुला दो। आजकल देश में कुछ इसी प्रकार का प्रचलन बड़ी तेजी के साथ बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसे लोकतंत्र के रखवालों द्वारा देश हित की पहल कहेंगे या फिर आम जनता की कमर तोड़ने के लिए बरपाया गया कहर, ये तो आप ही तय कर लीजिए। फिलहाल तो सरकार सिर्फ देश की भलाई के नाम पर जनता के पेट में छुरा भोंकते हुए नजर आ रही है। रेलवे ने जो नई गाइडलाइन जारी की है, उससे आज देश में हर कोई असंतोष की स्थिति में है। रेलवे द्वारा आम नागरिकों को रेल यात्रा के समय में दी जाने वाली छूट को खत्म कर दिया गया है, लेकिन मान्यों के लिए ये सुविधा बदस्तूर जारी है। आखिर कोई कर भी क्या सकता है, आम आदमी तो बेचारा आम ही बनकर रह जाता है। बता दें कि कोरोना काल से पहले 58 साल के ऊपर की महिलाओं के लिए रेल टिकट में 50% और 60 साल से ऊपर के पुरुषों के लिए 40% की छूट थी। कोविड के दौरान आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए ये सुविधा बंद कर दी गई, लेकिन अब कोरोना का दौर तो चला गया, सब कुछ पटरी पर भी आ गया, फिर भी सरकार ने गरीबों का ये हक उनसे हमेशा के लिए छीन लिया। रेल मंत्री ने बताया कि इससे रेलवे को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। वहीं सांसद और मंत्रियों के लिए ये सुविधाएं अभी भी जारी हैं और शायद हमेशा ही रहेंगी। मौजूदा सांसद को अपनी पत्नी या पति के साथ फर्स्ट एसी में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्राप्त है। पूर्व सांसद को भी ये सुविधा पति या पत्नी के साथ सेकंड एसी में और अकेले को फर्स्ट एसी में प्राप्त है। सांसद मंत्रियों की ये सुविधा कोरोना के समय में भी रेलवे द्वारा बंद नहीं की गई, लेकिन आम नागरिक को देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए उसकी सुविधाओं में कटौती कर दी गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर सरकार जनता की कितनी हतैशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज फैक्ट रिसर्च टीम।